हाय व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड थोड़ा लोकेशन चेंज करी है मैंने कि थोड़ी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे एंड थोड़ी अच्छी लगे। एंड मुझे नेचर वाली प्लेसेस थोड़ी अच्छी लगती है एंड यहाँ थोड़ा अच्छा शांत माहौल है, लोग कम आते हैं, तो हम यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ बैठना बहुत पसंद करते हैं। मैं यहीं आज वीडियो शूट करूँगी। तो मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है सीक्रेट टू मैनिफेस्ट। देखो, मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगी, मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वो हमने ही मैनिफेस्ट किया होता है। वो मतलब हमने ही कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट किया होता है, हमें खुद को नहीं रियलाइज़ होता। बोलोगे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ उसकी डेथ हो गई, तो क्या वो भी मैनिफेस्ट करा है? तो हाँ, वो भी मैनिफेस्ट ही किया है, इस वे नहीं तो उस वे, बट वो चीज़ मैनिफेस्टेड है। हमें नहीं रियलाइज़ होता, हम 24/7 मैनिफेस्ट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम 24/7 थॉट थिंकिंग कर रहे होते हैं एंड हम जो सोचते हैं वही होता है। तो विदाउट रियलाइजिंग हम लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर जाते हैं। इवन आपकी अभी करंट लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है ना, जो भी आपकी लाइफस्टाइल चल रही है, वो पूरी की पूरी आपने ही मैनिफेस्ट करी हुई है एक टाइम पे। एंड आपको शायद आधी से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होंगी और कुछ चीज़ें के बाद आपको पता भी हो कि हाँ मैंने पहले सोचा करती थी एंड अब यही हो रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं बट आपको याद नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ आपके हाथ में है एंड अब तक जो भी आपने लाइफ में किया है वो भी आपके हाथ में था। तो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो किसी ना किसी वे से उस बंदे ने वो चीज़ मैनिफेस्ट करी है। एंड अब आप बोलोगे 10 लोगों का एक्सीडेंट हुआ तो 10 ने मैनिफेस्ट करी है। एंड तो मतलब क्या सेंस है इस बात का? यूनिवर्स इज़ लाइक वो सर्कमस्टेंसेस इस तरह से एक लाइन में अरेंज कर देता है कि जिन 10 लोगों ने वो चीज़ किसी ना किसी वे से मैनिफेस्ट की थी वो एक साथ आए। यूनिवर्स ने ऐसे रास्ते क्रिएट करे, प्रोसेस क्रिएट करे कि वो एक साथ आए एंड वो चीज़ हो गई, ठीक है। एंड हाँ, आपको लग रहा होगा ऐसे तो उल्टी सी चीज़ें मैं भी बहुत सोचता हूँ, मैंने भी बहुत ऐसे सोचा ये सब, तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ अब तक ऐसा? आपने अभी उस फ्रिक्वेंसी में सोचा नहीं इस चीज़ को, और अगर सोचा भी है तो क्या पता इट्स नॉट योर टाइम, कभी और ऐसा हो, या क्या पता कुछ इससे अलग हो। मतलब एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता बट उसके आसपास की चीज़ ज़रूर होती है। तो हर एक चीज़ दुनिया में जो भी आपके पास करंटली अभी है, सब आपने खुद ने अपने हाथों से अपने पास मैनिफेस्ट करी है। तो हाथों से मतलब अपने थॉट से। हमारा ह्यूमन माइंड जो है एक नॉर्मल हमारी आदत है, कुछ भी चीज़ होती है हम पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, हम नेगेटिव भी उसको सोचते हैं हमेशा। एंड हमेशा नेगेटिव सोचोगे आप डर जाओगे कि यार नेगेटिव नहीं सोचना, कुछ हो गया तो मतलब अगर आप इस चीज़ को सच में बिलीव कर रहे हो अभी से तो मैं बता दूँ आपको एक बात। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, एक सीक्रेट जो सबसे बड़ा है। सिंपल सॉल्यूशन ये है कि यू हैव टू फील गुड, क्योंकि ड्यूरिंग feeling good you can't have negative thoughts. It's impossible to think negative when you are feeling good. feeling good से मतलब है अगर आप अपनी लाइफ में करेंटली हैप्पी हो, आप किसी चीज़ से इरिटेट नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो, आप अंदर से इनर हैप्पीनेस है आपके अंदर, तो आप नेचुरली गंदी बातें, नेगेटिव चीज़ें सोच ही नहीं पाओगे। ये इम्पॉसिबल है। कभी एक बार रियलाइज़ करो, सोच के देखो, या फिर सोच के देखना जब भी आप खुश मूड में हो, आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। जैसे आपने कभी देखा हो कुछ सीन्स होते हैं मूवीज़ के या फिर वैसे भी कि मान लो किसी इंसान ने एक लड़की को प्रपोज करा तो लड़की ने हाँ कर दिया, वो इतना खुश है, वो अपने दुश्मनों को जाकर पुच्चियाँ कर रहा है। क्यों? फिर उसे कुछ भी नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो इतना पॉजिटिविटी में आ जाता है अपनी खुशी की वजह से। तो टू मैनिफेस्ट बिग थिंग्स, गुड थिंग्स, टू मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ यू हैव टू फील गुड इन प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। मतलब अभी करेंटली मैं जो फील कर रही हूँ ना, वो मेरा फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहा है। और अगर मैं खुश हूँ तो मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं सोच रही फिर, एंड मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं हूँ सोच रही, तो ऑब्वियसली मेरा फ्यूचर जो है वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट करे ही नहीं है। अब बहुत लोग होते हैं कि यार हमारी लाइफ में सब बेकार ही हो रहा है, हम कैसे अच्छा सोच लें, अच्छा फील कैसे कर लें हम जब सब बुरा ही हो रहा है। तो देखो, योर हैप्पीनेस इज़ इन योर हैंड्स, रिमोट ऑफ योर हैप्पीनेस इज़ इन योर हैंड्स। एंड खुशियाँ जो होती है वो चीज़ों से नहीं होती, वो माइंडसेट से होती है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा, किसी के 100 में से 95% आए, या तो तुम उस 5% के जाने का दुख मना लो, या तुम 95% आने की खुशी मना लो। एंड ये मेरा एक एग्जाम्पल है। हम जो लोग हैं ना, ह्यूमंस, हम मोस्टली यही करते हैं। हम मोस्टली सिचुएशंस में जहाँ पे हमें कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए, हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव निकालना चाहिए, वहाँ पे हम एकदम नेगेटिव चीज़ निकाल के बैठ जाते हैं। एंड पता नहीं, हमारी एक आदत है, हम सेटिस्फाई नहीं रहते किसी चीज़ में, हमें हमेशा कुछ, देखो सेटिस्फाई नहीं रहना, हमेशा चेज़ मोर करना इज़ गुड, बट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ इज़ द बेस्ट। तो ये एग्जांपल है छोटा सा, बहुत सी चीज़ों को लेकर मैं कह रही हूँ, आप लोग समझ सकते होगे खुद इस चीज़ को। इफ़ मान लो आपकी किसी जॉब में आपने इंटरव्यू दिया, वहाँ जॉब नहीं लगी आपकी, तो आप ऑब्वियसली दुखी हो जाओगे कि मेरा इंटरव्यू पास नहीं हुआ। बट आपने एक बार को ये सोचा कि क्या पता आई वॉज मेंट फॉर समथिंग बेटर, इसलिए मुझे गॉड ने इस वाली जॉब में नहीं मेरा करवाया, क्योंकि मैं अब से जो नेक्स्ट जॉब में अप्लाई करूँगा उसका पैकेज भी ज़्यादा होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने वाली है, तो मेरा वहाँ नंबर लगने के लिए। देखो,
हर कोई जो इंसान आज की लाइफ में अच्छा कर रहा है उसके बैड डेज़ रहे हैं, उसने वो बैड डेज़ पास करके फिर वो अच्छी लाइफ में आया है। तो इफ़ तुम्हारे बैड डेज़ चल रहे हैं डजंट मीन कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला कुछ। तुम उस बैड को बैड वर्स समझ के दुखी बैठे रह जाओगे, तुम नेगेटिव सोच के अपने बेस्ट में कभी आ ही नहीं पाओगे। तो जब भी तुम्हारे बैड डेज चल रहे हैं इतनी चीज़ याद रखो, बैड डेज सबके आते हैं एंड बैड के बाद ही गुड आता है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ बैड यू कांट अप्रिशिएट व्हाट इज़ गुड। जब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा तो रिमेंबर कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मे बी देयर इज समथिंग बेटर एंड इट्स नॉट मे बी, इट्स कन्फर्म कि देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू इफ़ यू थिंक दिस वे। एंड जब तुम्हारे हाथ में कुछ बेटर रहेगा ना तुम खुद बोलोगे कि हाँ, मतलब हाँ इसलिए ये चीज़ नहीं हुई थी। क्योंकि देखो तुम्हारा अच्छे से तुम्हें याद होगा, तुम भी किसी रिलेशनशिप में हो, याद करो जब तुम्हारी पास्ट रिलेशनशिप में तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था या जो भी तुम्हारा पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है कभी किसी ने करा है, तो तुम उस टाइम कितना सोचते थे अपने आप को। उस टाइम तुमने ऐसा फील करा होगा कि हाँ दुनिया ख़त्म हो गई है, अब इससे बेटर कुछ नहीं बचा मेरे पास, इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मुझे कौन मिलेगा, कौन मुझे इसकी तरह अच्छा लगेगा। मतलब अपना पुराना ब्रेकअप का हार्ट ब्रेक याद करो, तुमने क्या क्या बुरा नहीं सोच लिया था उस टाइम पे, क्या क्या नहीं सोच लिया था। एंड अब जो तुम प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो, ऑब्वियसली तुम उसमें इसलिए हो क्योंकि तुम उसमें खुश हो, तुम्हें वो पर्सन बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि उस पर्सन का तुम्हें ये लगता है कि मेरे एक्स से तो बहुत बेटर है ये। तो तुम्हें याद है जब तुम उस टाइम सोचते कि तुम्हें बेटर नहीं मिलेगा बट तुम्हें बेटर मिला। तो ये चीज़ अप्लाई तुम्हारी जॉब पे, तुम्हारे एग्ज़ाम्स में, तुम्हारे रिलेशनशिप लाइफ में, तुम्हारे फ्रेंड्स की लाइफ में, तुम्हारी फैमिली की लाइफ में, सब में अप्लाई होती है। तुम्हारा ट्रिक जो थी वो थी यू हैव टू फील गुड, दैट वे यू विल नेवर मैनिफेस्ट एनी बैड थिंग्स। ठीक है, अब फीलिंग गुड कैसे होता है मैंने बताया, ग्रेटफुल रहना होता है, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहना होता है, तुम्हें हर चीज़ में अच्छा निकालना होता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है जिससे तुम बिल्कुल नाराज़ हो, बहुत तुम नहीं उसको झेल पा रहे, यार इतना ध्यान रखो तुम्हें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तुम्हें आंखें तुम्हारी दोनों काम कर रही है, तुम्हारे कान दोनों काम कर रहे हैं, तुम्हारी बॉडी पूरी फिट दी है भगवान ने तुमको एक हेल्दी पर्सन हो तुम इस टाइम पे अभी करेंटली, तुम पे एटलीस्ट एक फैमिली है, तुम पे एटलीस्ट घर के ऊपर छत है, तुम पे एटलीस्ट खाने को मिलता है 3 वक्त को तुम्हें। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है ग्रेटफुल रहने के लिए? उन लोगों को सोचो जिन पे ये भी नहीं होता। तो तुम अगर इन चीज़ों को सोचोगे तुम ऑटोमेटिकली सोचोगे कि हाँ अभी इट्स नॉट दैट बैड, मैं इतना क्यों दुखी हो रहा हूँ, मैं अभी तो लाइफ में बिगर प्रॉब्लम्स है, मैं इतनी प्रॉब्लम्स में अगर टूट जाऊँगा तो मैं तो बेकार हूँ। फिर अगर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में दूसरों की होती हैं, वो उसको झेल रहे होते हैं, तुम्हें अपनी इतनी सी प्रॉब्लम, किसी ने ब्रेकअप कर लिया या फिर मतलब किसी ने तुम्हें छोड़ के चला गया, कोई तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, इन चीज़ों से तुम इतना दुखी हो रहे हो, मतलब ये चीज़ें तुम्हें लेट डाउन कर देंगी। तुम इतने वीक हो क्या, इतने गए गुजरे हो तुम? देखो तुम्हारी लाइफ में सब चल रहा है, सब चीज़ फिक्स है, तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फैमिली, सब फिक्स है और तुम्हें कुछ बेटर चाहिए अपनी लाइफ में, तुम्हें कुछ और करना है। अब वो सब चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी तो कैसे तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आएंगे? चेंजेस आने के लिए कुछ स्पेस खाली होना बहुत ज़रूरी है कि नई चीज़ एंटर कर पाए। तो स्पेस खाली कैसे होगा? तुम्हारे या तो कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, वो टूट जाएगी, या तुम्हारी जॉब चली जाएगी, या फिर तुम्हारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो तुम्हारी लाइफ में स्पेस खाली हो रहा है कुछ नई चीज़ एंटर होने के लिए, उसको उस वे में लो। तो तुम्हारा कोई भी लॉस इज़ नॉट योर लॉस एट ऑल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो सॉल्यूशन है यू हैव टू फील गुड। एंड अच्छा खुद सोचो, जब तुम्हारा मूड ख़राब होता है तो तुम्हें हर चीज़ बुरी लगती है, इवन तुम जिससे तुम प्यार करते हो, जिस पर्सन से, तुम उससे भी रूड बात कर जाते हो जब तुम्हारा मूड ख़राब होता है। क्यों? तुम्हें उस टाइम हर चीज़ बुरी लग रही होती है। तो अपना मूड ख़राब नहीं करना है, इतना तुम वीक मत बनो कि तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ें मूड ख़राब कर जाए। तुम इतने वीक कैसे हो सकते हो कि तुम्हारा कोई भी आके मूड ख़राब कर जाएगा और तुम किसी बंदे ने तुम्हें कुछ कह दी तुम्हारा मूड ख़राब हो गया। मतलब तुम इतने वीक हो तुम कि तुम्हारा कोई भी कुछ भी बोल देगा और तुम्हारा मूड वो इंसान डिसाइड कर जाएगा। तुम इतने वीक हो क्या? आज का इतना ही था मेरा जो मेन टॉपिक था। टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ यू हैव टू फील गुड। देखो ये जो टेक्निक्स होती है कि ऐसे थॉट्स रखो अपने, अच्छे अच्छे सोचते रहो, ये नहीं होता हमसे। हाँ पता है हमारे थॉट्स हमारे हाथ में नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट वो थॉट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो थॉट्स को रास्ता हम दे सकते हैं। हम उन थॉट्स को गुड रास्ता दे सकते हैं, बैड रास्ता दे सकते हैं, एंड वो हम दे सकते हैं बाय आवर फीलिंग। एंड खुद कैसे फील करना वो हमारे ही हाथ में होता है, हमारे माइंड के हाथ में होता है। इसको तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे हाथ में है। तो यू हैव टू फील गुड, सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग। एंड कैसे ग्रेटफुल फील करना है मैंने आपको बताए हैं तरीके। आपको कुछ समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, एंड बताओ मुझे कमेंट में कि मैं ऐसी लोकेशंस पे ही अपनी नेक्स्ट वीडियो आगे से शूट करूँ, या फिर मैं जैसे करती हूँ कैसे भी कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये चीज़ बेटर थी। एंड देखो मैंने नया माइक भी ले लिया है तो मेरा मेन चैनल है, उस पर भी वीडियोज़ आएंगी। तो सब्सक्राइब कर लो मेरा नया मेन चैनल को, वैष्णवी चौधरी। तो सब्सक्राइब कर लो उसको, एंड बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाय।